हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। 11 लेसन अपन वीडियो के माध्यम से पूरे कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी लिख चुके हैं। क्योंकि इस बार परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, क्लासेस लग नहीं पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई की जा रही है। आशा है आप सभी इंटरेस्ट के साथ और सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। कॉपी को भी बना लिया होगा। ठीक है, बोर्ड क्लास है, इसलिए सभी चीज़ें चिंता से करें, पढ़ाई को भी ध्यान से पढ़ें और कॉपी भी तैयार रखें। साथ साथ में याद करना भी शुरू कर दें। स्कूल यदि खुलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुले तो स्कूल जैसी ही पढ़ाई की जा रही है, तो पढ़ाई के प्रति चिंतित रहें। ठीक है बच्चों, तो 11 लेसन अपने हो गए हैं। आज की वीडियो के माध्यम से 12वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं। ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए 2 पार्ट में इसको भी तैयार किया जाएगा। आज इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, तो अपनी अपनी बुक खोल के रखें या वीडियो से यदि समझ सकें तो वीडियो के माध्यम से भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, लेसन है द वैल्यू ऑफ मैन। वैल्यू मतलब कीमत। कीमत से आशय यहाँ है आदमी की औकात या आदमी की कीमत। ठीक है, कितनी वैल्यू है मनुष्य की। इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कैन एन एस बी मोर वैल्यूएबल देन अ मैन। एस मतलब गधा, डंकी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न किया गया है कि कैन एन एस बी मोर वैल्यूएबल देन अ मैन। क्या किसी गधे की कीमत आदमी की कीमत से ज़्यादा की जा सकती है। कैन अ मैन बी परचेज्ड। क्या किसी मनुष्य को खरीदा जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन हैं। लेसन को पढ़ने के बाद डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे। ये लेसन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में दिया गया है, या यूँ कहें कि ये एक नाटक के रूप में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, कहानी के बारे में प्रारंभ में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये कहानी एक घासीराम के ऊपर से है। घासीराम नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसका गधा चोरी चला जाता है, और गधा चोरी का इल्ज़ाम वो कंछेदी के ऊपर लगाता है कि उसका गधा कंछेदी ने चुराया है, और हम अपना गधा मांगने गए तो इन्होंने हमारी पिटाई भी कर दी है। तो इस बात को लेकर उसने ग्राम के सरपंच से शिकायत की। तो जैसा कि गांव में नियम होता है कि पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत के माध्यम से मामले का निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पंचायत बुलाई गई है। पंचायत में सारे जो गणमान्य नागरिक हैं, पंच हैं, उनके सामने घासीराम और जिस पर उसने एक्यूज लगाया, जिस पर आरोप लगाया है कंछेदी, उसको और गवाहों को बुलाया गया है। पंचायत की कार्यवाही चल रही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेसन। ये देखिए, पेड़ के नीचे पंचायत बैठी हुई है, सरपंच और दूसरे सदस्य उपस्थित हैं, पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हुए हैं ये भी लिखा गया है। ये पात्र आए हुए हैं। ठीक है, सरपंच, पंच, घासी, द कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता जिसको बोलते हैं अपन, मोहन ये घासी का लड़का है, कंछेदी इस पर आरोप लगाए गए हैं गधा चोरी का, मास्टर जी ये वहाँ की प्राइमरी स्कूल के एक टीचर हैं जो गवाह के रूप में पेश किए जाएंगे, नेताजी वहाँ के लोकल नेता हैं, छोटे भैया नेता जिनको अपन कहते हैं, ये भी गवाह के रूप में पेश किए जाएंगे, और गांव के दूसरे लोग ये इस कहानी में पात्र के रूप में दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो कहानी प्रारंभ करते हैं। इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा। जगह जगह पर हम अपनी बुंदेलखंडी डायलेक्ट को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। सरपंच टेक आउट हिज स्पेक्टल्स फ्रॉम द केस रीडिंग समथिंग। सरपंच जो ग्राम के मुखिया हैं, वो चश्मे की डिब्बी में से अपना चश्मा निकालते हैं, चश्मे को पहनकर आवाज़ लगाते हैं। घासीराम कंप्लेनेंट
कहते हैं, जोर से नाम पढ़ के पुकारते हैं, घासीराम खड़े हो जाओ। घासी स्टैंड अप विथ फोल्डेड हैंड्स। यस सर। घासीराम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जी हुजूर। सरपंच, डू सबमिट वट एवर यू हैव टू से। सरपंच कहते हैं घासीराम से कि घासीराम चलो पंचायत के सामने अपनी बात रखो, तुम्हें क्या कहना है। तो घासी कहता है, व्हाट शैल आई से सर, नोबडी इज ए स्ट्रेंजर हियर, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ माई केस। तो घासी से जब कहा जाता कि तुम अपनी बात रखो, तुम्हें क्या कहना है, तो घासी कहता है, हुजूर मैं क्या कहूँ, नोबडी इज ए स्ट्रेंजर हियर, यहाँ तो सभी हमारी बात से वाकिफ़ हैं, हमारे फैक्ट्स के बारे में भी सभी लोग जानते हैं कि हमारा केस क्या है, उसके तथ्य क्या हैं, इन सभी बातों से आप सभी वाकिफ़ हैं। जब घासी ने ये कहा कि सभी लोग हमारे केस से वाकिफ़ हैं, सभी लोग हमारी बात को जानते हैं, तो सरपंच बोलते हैं, व्हाट इफ़ आई नो यू जस्ट स्टेट योर केस। सरपंच बोले कि भले ही तुम्हारे केस के बारे में हम सभी जानते हैं, फिर भी तुम्हें अपनी बात पंचायत के सामने रखनी होगी, उसको नए सिरे से बताना होगा। तो घासी कहता है, सर समटाइम्स इन अ मंथ ऑफ माघ और फल्गुन लास्ट ईयर। घासी खड़े होकर अपनी बात कह रहा है कि हुजूर या मालिक, कुछ महीनों पहले, समटाइम्स इन द मंथ ऑफ माघ और फल्गुन लास्ट ईयर, पिछले साल माघ या फागुन के महीने की बात है, आई परचेज्ड एन एस, मैंने एक गधा खरीदा। माई सन पॉइंटिंग हिज फिंगर टूवर्ड हिम, अपने पुत्र, उसके पुत्र का नाम आया हुआ है मोहन कैरेक्टर्स में, तो अपने पुत्र मोहन की तरफ अंगुली से इशारा करते हुए कह रहा है कि माई सन डिड नॉट एप्रिसिएट द आइडिया, मेरा यह लड़का जिसका नाम मोहन है हमारे इस विचार से सहमत नहीं था। विचार से सहमत नहीं था मतलब उसकी इच्छा नहीं थी कि गधा खरीदा जाए, तो हमारा यह लड़का हमारे इस विचार से सहमत नहीं था। ही प्रीफर्ड द परचेज ऑफ अ बाइसिकल इंस्टेड, उसका कहना था कि गधा ना खरीद के साइकिल खरीदी जाए। बट हैव आई ईवर रिडन अ बाइसिकल, लेकिन हमने गधे खरीदने पर जोर दिया, क्योंकि हुजूर मैंने इतनी उम्र तक आज तक कभी साइकिल खरीदी नहीं, चलाई नहीं थी। नाउ इन दिस ओल्ड एज, और यदि इस बुढ़ापे में, इफ़ आई स्टार्ट डूइंग इट, यदि हम साइकिल चलाते, आई एम आफ्रेड, तो हमें जो डर है तो आई मे ब्रेक माई लिम्स, कि साइकिल चलाते में यदि हम गिरे तो हमारी टांगें टूट जाएं, हाथ पांव टूट जाएं। ये से हमने साइकिल खरीद ली थी। फर्स्ट पंच एडिशिंग टू द सेकंड पंच। पंचायत में उपस्थित पहला पंच दूसरे पंच से कह रहा है, दूसरे पंच की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, वेल ही इज डिस्क्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट। ठीक है, तुम अपनी मूल बात पर आओ, ये ज़माने की बातें मत सुनाओ कि साइकिल चलाई नहीं आती और गिरते से टांगें टूट जाती, मेन बात पर आओ। सेकंड पंच, व्हाट हैपन टू द एस। दूसरा पंच भी कहने लगा, हाँ आगे बताओ क्या हुआ तुम्हारे गधे के लिए, तुम जो कह रहे हो कि गधा खरीदा था, गधे के बारे में मेन बात पर आओ, मुख्य मुद्दे पर आओ। घासी, दैट इज़ व्हाट आई वॉज कमिंग टू। हाँ आई तो रहे हैं, उसी बात को तो हम कहने जा रहे हैं। सम 10 or 12 days बैक, आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है। आई टाइड माई एस इन द नाइट टू मुखिया जीज गुआवा ट्री। आज से 10-15 दिन पहले मैंने अपने गधे को एक रात मुखिया जी के बिही के पेड़ से बांध दिया था। गुआवा मतलब अमरूद।
या भी के पेड़ से बांध दिया था। When I went there the next morning, और जब हम सुबह वहाँ पहुँचे तो I was baffled मतलब चकरा जाना। I was baffled to find there was no trace of it। सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखकर मैं चकरा गया क्योंकि वो हमारा गधा था नहीं। पॉइंटिंग टूवर्ड हिज सन मोहन, फिर अपने पुत्र मोहन की तरफ उंगली से इशारा करके कह रहा है, जब हम सुबह वहाँ पहुँचे हमारा गधा था नहीं तो हम वहाँ देखकर चकरा गए। ठीक, अपने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, When I asked this boy to locate the animal, और जब नहीं मिला गधा तो हमने आकर अपने सुपुत्र जी से कहा कि बेटा अपना गधा हैरा गाओ, जाओ तुम गधा ढूंढ ले आओ। लोकेट मतलब ढूंढना। ही रिटोटेड, तो हमारे ये पुत्र आके हमारे ऊपर सीना जोरी करने लगे, हम ही को बड़बड़ाने लगे। इट इज जस्ट एज वेल आई वॉज टर्निंग इन टू एन एस माई सेल्फ हैविंग गिविंग अप माई स्टडीज इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर दिस एस। आके हम ही से कहने लगे तुम्हारे गधा के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के खुद गधा बन जाएं। लुक एट दिस ऑडिकेटी, देखो हुजूर इनकी सीना जोरी तो देखो जी, हमारे लाल हैं जिनको पाल पाल के हम वो कर रहे खुआ पिया के। तो लुक एट दिस ऑडिकेटी, इनकी सीना जोरी तो देखो। आई वॉज सॉरी फॉर द लॉस वाइल ही वॉज रिजॉइसिंग ओवर इट, हमें अपने नुकसान की चिंता, हमें अपने गधा हरावे की चिंता और इनको मज़ा आ रहा हो पे। यू फूल डू नॉट यू नो हाउ योर फादर पास्ड हिज लाइफ टेंडिंग द एस, इनको थोड़ी ना पता है कि इनके दद्दा ने एक गधा को खरीद बेखो कितने पैसा खर्च करे और वे पैसा कैसे कमाए, जो ये थोड़ी ना जानत। सरपंच प्रोसीड, जब ये बातें करने लगा घासी तो सरपंच बोले आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और बोलो क्या बोलना है। घासी राम बोलता है, माई सीजलेस एफोर्ट टू लोकेट द एस फेल्ड, इसलिए जब हमारे मोड़ा ने संग नहीं दाओ तो हम अकेले कहाँ कहाँ ढूंढते, हमारा जो ढूंढने का प्रयास था वो असफल हो गया। देन आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग दैट आई हैड नॉट वाट अ बाइसिकल, उसके बाद हमें पछतावा होने लगा कि हमने काश मोहन की बात मान ली होती और गधा के बदले में यदि साइकिल खरीदी होती। दैट वुड नेवर हैव स्लिप्ड अवे एट विल लाइक द एस, तो कम से कम ये गधा जैसी बात गई तो न होती, कहूँ अपने आप जैसा गधा हमाओ चोरी चलो गो। मोहन इंटरवेनिंग, बीच में व्यवधान डालते हुए मोहन खड़े होकर कह रहा है, सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंस, खड़े होकर बोला मोहन, हाँ हाँ तो अब आ गई तो मैं समझ में कि तुमने गधा के बदले साइकिल खरीद ली होती तो जो हाल न हो। तो घासी, जब मोहन बीच में बोला तो घासी, होल्ड योर टंग, डू नॉट बी इम्पुडेंट, अपनी जबान पर लगाम दो, डू नॉट बी इम्पुडेंट, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। सर एज आई वाज सेइंग, हुजूर तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आई गॉट अ क्लू द डे बिफोर यस्टरडे, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमें गुप्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है, जानकारी मिली थी दैट द एस वाज थेटर्ड एट पॉइंटिंग टू अ मैन हिज प्लेस, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके अंगुली से कह रहा है घासीराम कि हुजूर जैसा कि मुझे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हमारा गधा इनकी जगह बंधा हुआ है, इनके घर में बंधा हुआ है। थेटर्ड मतलब बंधा होना, तो जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि हमारा गधा इनके घर बंधा हुआ है। इमीडिएटली आई रस्ट टू द स्पॉट एंड फाउंड दैट इट वाज ट्रू, तो जैसे ही हमें पता लगी हम दौड़े दौड़े उस जगह पर गए और जाकर देखा कि बात बिल्कुल सही है।
वो गधा जो है वो हमारा ही है। फुल ऑफ रिलीफ, गधे को देखकर हमारी जान में जान आई हुजूर। आई रश टू अनटाई द एस, और जैसे ही हमने सोचा कि हमारा गधा है, हम जाके इसको खोल लें, तो जैसे ही हम उसको खोलने लगे, बट दिस कंछेदी गेव मी अ रूड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब बेरहमी से पीटना। तो इन कंछेदी ने हमारी थ्रेसिंग कर दी, माने हमें इत्तो मारो इत्तो मारो इत्तो मारो कि हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल आई वुड हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि यदि हमने खम्बा न पकड़ो हो तो हुजूर, तो हम मर गए होते, हमारे प्राण निकर गए होते। इतनो कुचरो इनने हमें इतनो मारो कि हम जमीन पे मरत मरत बचे। डैश डैश डैश, दिस इज व्हाट आई हैव टू स्टेट। बस हुजूर, हमें इतनी अपनी बात रखनी थी। नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड, अब न्याय आपके हाथ में है, आप न्याय दे दे और हमारा गधा हमें वापस करवा दो। सरपंच टू घासी, नाउ यू मे सिट डाउन। सरपंच ने हम घासी से कहा, ठीक है, तुमने अपनी बात रख दी, अब तुम बैठ जाओ। घासी, एज यू प्लीज शट डाउन। घासी बोलता है, जी हुजूर, जैसा आपका आदेश, और बैठ जाता है। सरपंच रीड्स द नेम इन द रजिस्टर। सरपंच रजिस्टर में से अगला नाम पढ़ते हैं और जोर से आवाज़ लगाते हैं, कंछेदी लाल। कंछेदी स्टैंड अप, यस सर। जैसे ही कंछेदी का नाम पुकारा जाता है, कंछेदी खड़ा होता है और पंचायत के सामने बोलता है, जी हुजूर। सरपंच, डिड यू लिसन अ व्हाट घासी हैज स्टेटेड। कंछेदी से प्रश्न करते हैं सरपंच, आपने सुना घासी ने क्या कहा। कंछेदी, यस सर। कंछेदी बोलते, जी हुजूर, सुना है घासी ने क्या कहा। सरपंच, व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट। तो सुन लिया है, तो आप बताएं, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, इस बारे में आपको अपनी सफाई देना है। कंछेदी बोलता है, दिस घासी ट्राई टू अनटाई माई एस बाई फोर्स, सो आई गेव हिम अ थ्रेसिंग। इस घासी ने जबरदस्ती हमारा गधा छोड़ने की कोशिश की थी, सो हमने इसकी पिटाई कर दी। बस हमें यही कहना है, वो गधा घासी का नहीं है, वो गधा मेरा है, और घासी ने ज़बरदस्ती इस गधे को छोड़ने की कोशिश की, इसलिए हमने इनकी थ्रेसिंग कर दी, जोर की पिटाई कर दी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 106। थोड़ा सा और पढ़ लें, लेसन बहुत बड़ा है, तो कम से कम हाफ हो जाए, उसके बाद सेकंड पार्ट में बाकी स्टोरी आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट पेज पर और पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि सरपंच ने कंछेदी से पूछा कि तुम्हें इस बारे में क्या कहना है, तो कंछेदी बोला कि वो गधा हमारा ही था, घासीराम उसको ज़बरदस्ती छोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने उनको पीटा। अब गवाही हो रही है। पहले पंच से पहला पंच बोला, बट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज योर्स। पहले पंच ने प्रश्न किया कंछेदी से कि आपके पास क्या प्रूफ है, क्या गवाह है, क्या सबूत है कि वो गधा आपका है। तब कंछेदी बोला, मास्टर जी नोज दिस बैल, लेट हिम एक्सप्लेन। हमारी बात पर यदि आपको भरोसा ना हो तो मास्टर जी को बुला लो, मास्टर जी हमारे गधे के बारे में अच्छे से जानते हैं। मास्टर जी सुमोटो, मास्टर जी खड़े होकर अभिवादन करते हैं। सुमोटो अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोला हो, जयराम जी या जो भी, और कहते हैं यस कंछेदी इज करेक्ट। बोले कंछेदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गधा कंछेदी का ही है। सरपंच, आर यू ऑल्सो अडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेड्स ऑफ द एस। सरपंच प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको गधों की पहचान आती है। मास्टर जी से प्रश्न पूछा कि क्या आप गधों की पहचान जानते हैं।
गधों को पहचानते हैं आप? मास्टर जी, वाई नॉट? तो मास्टर जी बोले, क्यों नहीं जानते? आई टेंड हर्ड्स ऑफ एसेस ऑल डे एट स्कूल। मास्टर जी मजाक में कहते हैं कि हम दिन भर स्कूल में गधे ही तो चराते हैं ना, उन्हीं गधों को तो हम पढ़ाते हैं, गधों की पहचान क्यों नहीं आएगी? मोहन स्टैंड अप। जब मास्टर जी ऐसा बोले तो घासी का लड़का मोहन खड़े होकर कहता है, सर, दिस टेंडर ऑफ एसेस may kindly be asked if he cannot identify the two asses and their master G's। तो घासी का लड़का मोहन मजाक, जैसा मास्टर जी ने मजाक किया तो घासी का लड़का मोहन भी मजाक में कह रहा है कि हुजूर, खड़े होकर बोला, हुजूर, इन गधों के पालनहार से पूछो तो ज़रा, दिस टेंडर ऑफ एसेस may kindly be asked, इन गधों के पालनहार से ज़रा पूछो तो कि उनके गधे में और इन दो गधों में कोई अंतर नहीं है क्या?